स्टीफन हॉकिंग ने जब कुरान का मुताला किया तो उसके साथ क्या वाकया पेश आया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े साइंसदानों में शुमार होने वाले स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी के आखिरी दिनों में ऐसा क्या हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। एक ऐसा शख्स जो पूरी जिंदगी खुदा के वजूद से इनकार करता रहा, क्या वाकई वो आखिर में अपनी सोच बदलने पर मजबूर हो गया था? क्या उसने कायनात के राज तलाश करते करते कोई ऐसी हकीकत पा ली थी जो साइंस से भी आगे थी? और क्या वाकई इसकी तहकीक का ताल्लुक कुरान करीम की आयत से जुड़ गया था जिन्हें वो पहले नजरअंदाज करता आया था? तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं हैरान कुन और पुरस्कार हकायक से पर्दा उठाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो आज आप जानने वाले हैं वो आपकी सोच बदल सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ये एक ऐसा नाम है जिसे दुनिया भर में एक बड़े साइंसदान के तौर पर जाना जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी कायनात के राज समझने में लगा दी। खास तौर पर ब्लैक होल और बिग बैंग जैसे मुश्किल मौज़ूआत पर इसकी तहकीक ने साइंस की दुनिया को हिला कर रख दिया। लेकिन इसकी जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्होंने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया। क्योंकि एक ऐसा शख्स जो पूरी जिंदगी खुदा के वजूद से इनकार करता रहा, उसके बारे में यह कहा जाने लगा कि वो अपनी आखिरी तहकीक में एक ऐसे नुक्ते तक पहुंच गया था जहां उसे मानना पड़ा कि कायनात के पीछे कोई ना कोई ताकत जरूर है। वो हमेशा ये कहता था कि साइंस ही हर सवाल का जवाब दे सकती है और साइंस के अलावा किसी और चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे इसकी तहकीक आगे बढ़ी, इसे ऐसे सवालात का सामना करना पड़ा जिनका जवाब साइंस के पास भी नहीं था। खास तौर पर कायनात के आगाज के बारे में, बिग बैंग के बारे में, कि ये सब कैसे शुरू हुआ और इससे पहले क्या था। ये सवालात इसके लिए बहुत मुश्किल बनते गए। अपनी तहकीक के दौरान इसने अपने करीबी साथी से बात की और कहा कि कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें समझना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि कोई ऐसा जरिया हो जो मुझे इन सवालों के जवाब दे सके। इसके दोस्त ने इसे मशवरा दिया कि वो सिर्फ जदीद साइंस पर इन्हिसार न करे, बल्कि पुरानी किताबों का मुताला भी करे। पहले तो हॉकिंग ने इस बात को संजीदा नहीं लिया, क्योंकि वो समझता था कि जो जवाब जदीद साइंस नहीं दे सकी वो पुरानी किताबों में कैसे मिल सकता है। लेकिन जब इसके दोस्त ने इसे बताया कि एक ऐसी किताब भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें कायनात के गहरे राज मौजूद हैं, तो हॉकिंग ने सोचना शुरू किया कि आखिर वो कौन सी किताब हो सकती है। फिर जब उसे बताया गया कि वो किताब कुरान करीम है तो वो हैरान रह गया। प्यारे दोस्तों, एक तरफ उसका साइंसी जहन था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि 1400 साल पहले की एक किताब में ऐसे राज हो सकते हैं जो आज की जदीद साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ सकी। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक तजस्सुस भी था, और इसी तजस्सुस ने उसे मजबूर किया कि वो कुरान का तर्जुमा पढ़ना शुरू करे। जैसे जैसे वो कुरान की आयत पढ़ता गया, वो हैरान होता गया। खास तौर पर वो आयत जिनमें कायनात के आगाज, इसके फैलाव और इसके निजाम के बारे में बात की गई है। इन आयत ने इसके जहन को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि वही बातें जो वो अपनी तहकीक में ढूंढ रहा था वो उसे एक किताब में पहले से लिखी हुई मिल रही थी। स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जिंदगी में बिग बैंग थ्योरी पर बहुत काम किया। उसने ये समझने की कोशिश की कि कायनात कैसे बनी। साइंस के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब पूरी कायनात एक नुक्ते में सिमटी हुई थी। फिर एक जबरदस्त धमाके के साथ ये फैलना शुरू हुई और आज तक फैल रही है। ये बात बाद में साइंस ने साबित की कि कायनात मुसलसल फैल रही है। लेकिन कुरान में यह बात बहुत पहले बयान की गई थी कि आसमान को ताकत के साथ बनाया गया और इसे मुसलसल फैलाया जा रहा है। जब स्टीफन हॉकिंग ने इस बात पर गौर किया तो वो हैरान रह गया कि एक कदीम किताब में यह बात कैसे हो सकती है। इसी तरह कुरान में यह भी बयान किया गया है कि आसमान और जमीन पहले एक साथ थे, फिर इन्हें जुदा किया गया। यह बात भी बिग बैंग के नजरिए से मिलती है। हॉकिंग ने भी अपनी तहकीक में यही बात बयान की कि एक वक्त में सब कुछ एक जगह था और फिर अलग अलग हो गया। जब इसने इन दोनों बातों का मवाजना किया तो इसे हैरत हुई कि दोनों बातों में कितनी ममासलत है। यह चीज इसके लिए सोचने का बायस बनी कि क्या वाकई ये सब महज इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत है। नाज़रीन ग्रामी, स्टीफन हॉकिंग से जब यह सवाल किया गया कि क्या कायनात में हम अकेले हैं, तो उसने कहा कि इतनी बड़ी कायनात में
सिर्फ एक छोटे से सैयारे पर जिंदगी का होना अकल से बाहर है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं और भी जिंदगी हो सकती है। कुरान करीम में भी इस बात का इशारा मिलता है कि अल्लाह ने जमीन और आसमानों में मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात पैदा की हैं और वो जब चाहे इन्हें जमा कर सकता है। ये बात भी स्टीफन हॉकिंग के ख्यालात से मिलती जुलती है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कायनात के बारे में जो नई तहकीक की, वो बहुत हद तक इन बातों से मिलती थी जो कुरान पाक में बयान की गई है। कुछ लोगों का दावा है कि उसने कुरान की कुछ आयात से रहनुमाई ली। एक मर्तबा स्टीफन हॉकिंग ने एक निजी महफिल में यह बात कही थी कि जिन सवालों के जवाब वो पूरी जिंदगी तलाश करता रहा, वो उसे एक किताब में मिल गए, लेकिन इसने कभी खुलकर यह बात दुनिया के सामने नहीं रखी। शायद इसकी वजह इसका साइंसी पस मंजर था या फिर वो तनकीद से बचना चाहता था। इसके करीबी लोगों के मुताबिक वो अपनी आखिरी जिंदगी में काफी वक्त तन्हाई में गुजारता था और गहरी सोच में डूबा रहता था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो अपनी आखिरी उम्र में कुरान मजीद पढ़ता था और इसमें दिलचस्पी लेने लगा था। अगरचे इस बात का कोई वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन इसके ख्यालात में जो तब्दीली आई वो काबिल गौर जरूर है। एक ऐसा शख्स जो हमेशा ये कहता था कि खुदा का कोई वजूद नहीं है, वो आखिर में ये कहने लगा कि कोई ये बात साबित नहीं कर सकता कि खुदा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। नाज़रीन, इसकी मौत भी कुछ लोगों के लिए एक राज बन गई, क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ कहानियां गर्दिश करती रहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इसने आखिरी वक्त में कुछ ऐसी बातें कही थी जो सामने नहीं आई। कुछ कहते हैं कि इसने अपनी तहकीक के कुछ आम हिस्से छुपा लिए थे, लेकिन हकीकत क्या है ये आज तक वाज़ेह नहीं हो सका। ये सब बातें हमें एक चीज की तरफ इशारा करती हैं कि इंसान चाहे जितना भी इल्म हासिल कर ले, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब सिर्फ अकल से नहीं मिलते। स्टीफन हॉकिंग जैसे बड़े साइंसदान की जिंदगी भी इस बात की मिसाल है कि कायनात के राज इतने गहरे हैं कि इन्हें समझने के लिए सिर्फ साइंस काफी नहीं है, बल्कि कभी कभी इंसान को अपनी सोच का दायरा बढ़ाना पड़ता है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी एक सबक है, एक ऐसी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि इल्म की तलाश कभी खत्म नहीं होती और सच्चाई तक पहुंचने के लिए इंसान को हर दरवाजा खटखटाना पड़ता है, चाहे वो साइंस हो या कोई और जरिया, क्योंकि सच हमेशा उन लोगों को मिलता है जो उसे तलाश करने का हौसला रखते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।